आहेत. सलग दुसऱ्या मॅच मध्ये अंपायरिंगची कामगिरी त्या ठिकाणी असणार आहे विनोद पाटील यांची. तर या व्यासपीठावरती उपस्थित सुनील पाटील सर, जयवंत भोईर, अनंत वाघमारे, दर्शन गोंधळी आणि स्वप्नील पाटील आणि रामचंद्र पाटील यांचं मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि पुन्हा एकदा या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला सरळ घेऊन चलतो मैदानावरती, जेथे मॅच सुरू होतोय. प्रसाद इलेव्हन अलिबाग विरुद्ध गावदेवी वायशेत या दोन संघामध्ये सलामीची जोडी मैदानामध्ये अभिलाष पाटील आणि धीरज सेलिमकर ही जोडी मैदानामध्ये सज्ज होतोय. 09 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला धीरज सेलिमकर आणि अभिलाष पाटील. पुन्हा एकदा आज 26 जानेवारी 72वा प्रजासत्ताक दिन याच्या सर्वांना शुभेच्छा देऊया. सहारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही स्पर्धा आपण पाहतो. किमिया उर्फ किट्टू मनोज भोईर पुरस्कृत जय हनुमान फकीरपाडा 2021 चषक या निमित्ताने फायनलचा दिवस आहे. फायनल डे मध्ये आपण प्रवेश करत आहोत. फायनल डे मध्ये पुनश्च एकदा आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं या फकीरपड्याच्या मैदानावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत असणार आहे. 11:50 झालेली आहेत. मॅच सुरू करा. चला लवकरात लवकर मॅच सुरू झाला पाहिजे. डीजे चला मॅच सुरू करा. सलामीच्या जोडीसाठी मैदानामध्ये धीरज सेलिमकर आणि अभिलाष पाटील हा सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होतोय. शिराड एंड कडून अर्थात प्रथमेशच्या हातात चेंडू सोपवलेला जातोय. प्रथमेश पाटील. तर या मॅचचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. मैच शुरू होता हुआ यहाँ पे प्रथमेश पाटिल के हाथों में गेंद दी है. पहले ओवर के लिए जिराट एंड से गेंदबाजी शुरू करेंगे प्रथमेश पाटिल और उनके सामने है बल्लेबाज धीरज सेलिमकर. गावदेवी वायसित के बल्लेबाज धीरज सेलिमकर राइट हैंड बल्लेबाज और दूसरे जो बल्लेबाज है अभिलाष पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर वो भी राइट हैंड बल्लेबाज है. फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो 30 यार्ड सर्कल में एक शॉर्ट पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, एक मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर है और एक फील्डर जो शॉर्ट थर्ड मैन में है, एक फील्डर शॉर्ट फाइन लेग और एक फील्डर जो शॉर्ट स्क्वेयर लेग के रूप में है और एक मिड ऑन के रूप में. दो फील्डर बाउंड्री लाइन की तरफ लॉन्ग ऑन और एक फील्डर है जो बाउंड्री लाइन की तरफ काऊ कॉर्नर की तरफ यहाँ पे फील्ड करता हुआ. उसी बीच पहली गेंद प्रथमेश पाटिल. पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे अपील होता हुआ. गेंद देखो टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे रही और देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर थे, उन्हीं के कारण नॉट आउट दिया गया. लेकिन गेंद पैड के ऊपर लगी थी. हालांकि पहली गेंद के ऊपर दबाव बना या है गेंदबाज प्रथमेश पाटिल ने. क्या शुरुआत दी है अपने टीम के लिए. पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे अपील होता हुआ. अच्छी शुरुआत प्रथमेश पाटिल. एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट. इसी बीच खेल दिया. हालांकि ये बल्ले से ऊपर ही से लगी थी. यहाँ पे डायरेक्ट हिट और अभिलाष पाटिल रनआउट के रूप में बैक टू द पैविलियन.
अभिलाष पाटिल रनआउट के रूप में आउट होकर वापस पैवेलियन में। उदय मात्रे जो फील्डर थे उन्होंने गेंद सीधे विकेट के ऊपर मारी और यहाँ पे पहले विकेट का पतन होता हुआ अभिलाष पाटिल सस्ते में आउट होकर वापस पैवेलियन में। बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ वाइसेत के लिए। काफी खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पे प्रसाद 11 अलीबाग की ओर से। उदय मात्रे ने अच्छी फील्डिंग की और पहले विकेट का पतन होता हुआ बिना कोई यहाँ पे रन बनाए अभिलाष वापस पैवेलियन में जाते हुए। हालांकि 2 गेंद अब तक हुई है और कोई रन नहीं, 1 विकेट का पतन होता हुआ। प्रथमेश पाटिल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नए बल्लेबाज राहुल पेडनेकर मैदान में जाते हुए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। हालांकि इस साल बड़े फॉर्म में है। इस मैदान के ऊपर काफ़ी साल उन्होंने खेल खेला है, पूरे अनुभव है इस मैदान के ऊपर। लेकिन मिट्टी की विकेट है आज के दिन। हालांकि ज़्यादातर आजकल मिट्टी की विकेट के ऊपर खेलना नहीं होता, पाटा विकेट के ऊपर यानी कि सीमेंट विकेट के ऊपर खेलते हैं। इसी बीच खेल दिया, ना देखा ना परका, सीधे खेल दिया। बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, बिग सिक्सर। क्या टाइमिंग और ताकत का पूरा इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए राहुल पेडनेकर के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत छक्का। लॉन्ग अप और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंदबाज के मस्तक के ऊपर दस्तक देता हुआ ये खूबसूरत छक्का। 6 रनों के साथ शुरुआत यहाँ पे राहुल पेडनेकर ने दी है। अगली गेंद इसी बीच बैक टू द बैक, 1 बाउंस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। ये मैच जारी है, 4 ओवर का। देखो क्या शुरुआत की है राहुल पेडनेकर ने। आज इस साल बहुत फॉर्म में है और यहाँ पे 2 गेंद के ऊपर 10 रन बटोर दिए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर दोनों गेंद, हालांकि गेंद थोड़ी ओवर पिच थे और ओवर पिच गेंद के ऊपर सीधे हाथ से गेंद को खेल दिया था। 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी शुरुआत राहुल पेडनेकर की। इसी बीच एक बार फिर हवा में गेंद है और फील्डर गेंद के नीचे। राहुल बैक टू द पैवेलियन। डीजे मास्टर यहाँ पे दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। धर्मेंद्र मात्रे ने काफी खूबसूरत कैच यहाँ पे लिया। हालांकि ज्यादा हवा में गेंद थी लेकिन बढ़िया कैच धर्मेंद्र मात्रे की तरफ से आता हुआ। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 2 विकेट के ऊपर 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर वाइसेत के। हालांकि नए बल्लेबाज ओमकार मैदान में जाते हुए, जबकि सामने है बल्लेबाज धीरज सेलिमकर। धीरज सेलिमकर को हालांकि यहाँ पे बड़े शॉट की तलाश होगी पावर प्ले के इस ओवर में। अच्छी गेंद मिडल स्टंप के ऊपर पिच होने के बाद थोड़ी से अंदर लाने में कामयाब हुए थे। हालांकि सीधे हाथ से ढीले हाथ से गेंद को खेल दिया। शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। तब तक यहाँ पे 1 रन लेने का मौका है धीरज सेलिमकर के पास। 1 रन के साथ स्कोर मूव होता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 2 विकेट के बाद गाऊ देवी वाइसेत पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि 2 विकेट जो गिरे हैं अभिलाष पाटिल के रूप में, रनआउट के रूप में विकेट गिरा था पहले, और दूसरा विकेट जो राहुल पेडनेकर के रूप में धर्मेंद्र मात्रे के हाथों में कैच देके वापस पैवेलियन में लौटे हैं। हालांकि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी आए हैं, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे प्रथमेश ने की। अब तक प्रथमेश पाटिल का पहला ओवर यहाँ पे घटता हुआ अच्छा और खूबसूरत बेहतरीन ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ। नए गेंदबाज अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी करेंगे, केदार
केदार कामटेकर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अगर सूर्य एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, जबकि निजी पहला और टीम के ओर से दूसरा ओवर 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है और 2 विकेट का पतन हुआ है अब तक का। एक बार फिर धीरज स्ट्राइक एंड के ऊपर है, जबकि फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो पूरी फैला दी है। नजदीकी क्षेत्र में 3 फील्डर है, एक शॉर्ट कवर है और एक गली के रूप में फील्डर। उसी बीच पहली गेंद को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से फ्लैट एंड फ्यूरियस छक्का। धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर खूबसूरत लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे आता हुआ धीरज सिलिम करके बल्ले से स्कोर छलांग लेता हुआ 17 रन के ऊपर। एक बार फिर केदार की अगली गेंद बैक टू द बॉलर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बार फिर उसी प्रकार का खूबसूरत छक्का। धन्यवाद डीजे मास्टर। क्या बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही, हालांकि कोशिश बहुत की थी वहां पे प्रथमेश पाटिल ने छलांग लगा के गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर मुंह होता हुआ 23 रन के ऊपर। 2 विकेट के बाद वाइशेत पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के आते हुए यहाँ पे। हालांकि केदार कामटेकर गेंदबाजी के लिए आए हैं, लेकिन अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी करते हुए ये तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 1 बाउंस दंदनाती जाती हुई 4 रनों के लिए है। धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पे देखो चारों तरफ बल्लेबाजी करे है धीरज सिलिमकर। पहला छक्का लगाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग, दूसरा छक्का लॉन्ग ऑन के बाहर और तीसरा चौका लॉन्ग ऑफ के बाहर लगाते हुए ये चौथी गेंद के ऊपर गेंद हवा में है। फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बड़ा शॉट 6 रन। अब रोकना मुमकिन लगता नहीं धीरज सिलिमकर को। 3 छक्के और 1 चौके के साथ स्कोर यहाँ पे 33 रन पे पर जाता हुआ। दूसरी ओवर के ऊपर 4 गेंद के ऊपर 3 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं। पहला छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तीसरा चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया और ये चौथा छक्का सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये 5वीं गेंद होगी यहाँ पे केदार कामटेकर की। अगर सूर्य एंड से केदार कामटेकर, यह क्लास गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है और उसी के साथ धीरज सिलिमकर बैक टू द पैविलियन। आखिरकार पंकज सिलिमकर वापिस पैवेलियन में आते हुए 3 छक्के
और एक चौके के साथ 23 रन की पारी खेल के वापिस पैवेलियन में। बड़ी इनिंग आज के दिन, कम गेंद के ऊपर ज्यादा रन यहाँ पे बनाए धीरज सिलिमकर ने और अपने टीम के लिए पूरे योगदान दिया। हालांकि नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए जीतू पाकरे, जबकि सामने है बल्लेबाज ओमकार। आखिरी गेंद का मुकाबला यहाँ पे करेंगे केदार कामटेकर का। आखिरकार केदार ने अपनी टीम के लिए सफलता दी पंकज धीरज सिलिम करके। यह आखिरी गेंद तेज तर्रार गोली की रफ्तार से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई खूबसूरत गेंद। आखिरी गेंद के ऊपर वापसी यहाँ पे होती हुई या प्रसाद 11 अलीबाग के। हालांकि 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर है 33 रन। हालांकि पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में 22 रन आए। हालांकि पहले ओवर में 2 विकेट भी गिर चुके थे, तीसरे ओवर में 1 विकेट, यानी दूसरे ओवर में 1 विकेट गिरा, यानी कि 3 विकेट के बाद 33 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 4 ओवर का मैच है, 4 ओवर में हालांकि 50 या 55 के ऊपर का टारगेट रखना चाहेंगे यहाँ पे गावदेवी वायशेत। पुढचा मॅचचा कॉल असणार आहे जेहनुमान सातिर्जे आणि सिया 11 जोगेश्वरी आवास या दोन्ही संघाच्या प्रतिनिधीला संघनायकाला विनंती आहे की आपण आपल्या 15 खेळाडूंची नावं या ठिकाणी देण्यासाठी त्वरित यायचं आहे। जय हनुमान सातिर्जे आणि सिया 11 जोगेश्वरी आवास। तो यहाँ पे तीसरे ओवर अगर सूर्य एंड से यानी कि जिराड एंड से गेंदबाजी शुरू करेंगे उदय मात्रे। उदय मात्रे ने अच्छी फील्डिंग की थी। पहले विकेट जो रनआउट के रूप में अभिलाष पाटिल वापस पैवेलियन में आए थे, उसका पूरा एफर्ट, उसका पूरा श्रेय उदय मात्रे को दिया जाएगा। वही फील्डर आज गेंदबाजी के लिए अनीसी पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके, जबकि उनके सामने है बल्लेबाज जीतू पाकरे। एक बड़ा नाम क्रिकेट क्षेत्र में जीतू पाकरे का। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वहां पे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक यहाँ पे अंपायर ने नो करार दिया और फ्री हिट यहाँ पे होगा। हालांकि 1 रन के साथ नो का 1 रन बढ़ता हुआ, यानी कि 2 रन यहाँ पे स्कोर बोर्ड के ऊपर बढ़ते हुए 35 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है। तीसरा ओवर अभी भी शुरू होना है। उदय मात्रे की पहली गेंद खराब आती हुई, जबकि फील्डिंग की थोड़ी सी चेंजेस बदलाव यहाँ पे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है सामने, यानी कि ओमकार स्ट्राइक एंड के ऊपर है और गेंदबाज उदय मात्रे अपने ओवर की अगली गेंद। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हवा में खेल दिया, फील्डर वहां पे मगर मौजूद है। फ्री हिट की गेंद थी और यहाँ पे कैच तो पकड़ा था, लेकिन फ्री हिट के ऊपर विकेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जीवन दान मिला है ओमकार के लिए फ्री हिट की गेंद के ऊपर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 रन। 36 धावा धावफलकावरती लागल्या। तिसरं षटक प्रगती पथावरती आहे। 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक बार फिर उदय मात्रे की अगली गेंद, लोअर फुलटॉस गेंद थी, उदय ऑन द लाइन्स खेल दिया वाइडिश मिड विकेट के रूप में। वहां पे फील्डर धर्मेंद्र मात्रे मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते, अच्छा थ्रो आता हुआ और इसी के साथ जीतू पाकरे रनआउट के रूप में बैक टू द पैवेलियन। क्या फील्डिंग हो रही है आज के दिन। प्रसाद 11 अलीबाग की लाजवाब फील्डिंग। धर्मेंद्र मात्रे ने अच्छी फील्डिंग किया। क्या थ्रो आया विकेट के ऊपर, स्ट्राइक एंड के ऊपर, और जीतू पाकरे जैसे बल्लेबाज को वापस पैवेलियन में भेज दिया। हालांकि 2 विकेट रनआउट के रूप में गिर चुके हैं अब तक का वायशेत के, यानी कि अब तक जो विकेट गिरे हैं उसमें है 4 विकेट गिर चुके हैं।
4 विकेट के बावजूद स्कोरबोर्ड के ऊपर रन है अब तक 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर जारी है। नए बल्लेबाज धीरज सिलीमकर मैदान के ऊपर आते हुए। पंकज सिलीमकर यानी कि पहले बल्लेबाज जो आउट हुए उनके भाई थे पंकज सिलीमकर स्ट्राइक एंड के ऊपर है। और अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाती हुई 6 रन के लिए। आते आते ही सीधे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के साथ। एक बार फिर स्कोर छलांग देता हुआ 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 43 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। गांव देवी वायसेत पहले बल्लेबाजी करते हुए। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इसी बीच उदय मात्रे, यह अच्छी गेंद थी, जड़ के ऊपर डाली थी। हालांकि रनआउट की यहाँ पे मौका बनता था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ओमकार की। डेंजर जोन के ऊपर दौड़ते थे लेकिन आपने कहा अच्छा कवर किया। स्कोर 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 44 रन के ऊपर। तीसरा ओवर अभी भी जारी है, 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है। एक बार फिर स्ट्राइक एंड के ऊपर ओमकार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुकाबला करने के लिए तैयार होते हुए उदय मात्रे का। उदय मात्रे की गेंदबाजी जारी है। यहाँ पे जिराड एन से 29 नंबर की जर्सी पहने हुए उदय मात्रे यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। सामने है ओमकार। जिराड एन से उदय की अगली गेंद। हालांकि लेग अंपायर के रूप में पुरुषोत्तम भगत है और मेन अंपायर के रूप में विनोद पाटिल। अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हवा में लहरती हुई गेंद को घुमाया। यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकाली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओमकार के लिए। और यहाँ पे बिंदी गेंद के साथ उदय मात्रे एक बार फिर वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी वापसी यहाँ पे उदय मात्रे की। तीसरा ओवर अभी भी जारी है। 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बन चुके हैं। एक बड़ा टारगेट 4 ओवर में रखना चाहेंगे गांव देवी वायसेत। यहाँ पे अगली गेंद उदय मात्रे जड़ के ऊपर और खंबा उकर दिया। ओमकार बैक टू द पैविलियन। तो यहाँ पे खूबसूरत गेंद जेड के ऊपर डाले थी और खंबा उखाड़ दिया। अभी यहाँ पे बल्लेबाज ओमकार का नए बल्लेबाज अभिराज मैदान में जाते हुए। हालांकि आखिरी ओवर यहाँ पे होना होगा, यानी कि अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज प्रतीक घाड़ी। प्रतीक घाड़ी का नाम सबसे बड़ा है टेनिस क्रिकेट में। कम उम्र में ज्यादा क्रिकेट खेले हुए और अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली अब तक का। प्रतीक घाड़ी गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। जिराड अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि उनके सामने है बल्लेबाज पंकज सिलीमकर। हालांकि पंकज के लिए जो फील्डिंग है नजदीकी क्षेत्र में एक शॉर्ट कवर है और एक गली के रूप में फील्डर है, तो एक शॉर्ट थर्डमैन के रूप में फील्डर है। इसी बीच अच्छी गेंद, विकेट कीपर यहाँ पे चूके 1 रन तो पूरा होता, दूसरी रन की मांग की है और यहाँ पे पलक झपकते ही दूसरा रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। धीरज और पंकज और यहाँ पे नए बल्लेबाज जो आए हैं अभिराज के बीच में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर मूव होता हुआ यहाँ पे जा पहुंचा है 40 रन के ऊपर। 46 धावा धावफलकावरती झालेले आहेत।
40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 46 रन। आखिरी ओवर जारी है। प्रतीक गाड़ी की फुटटॉस गेंद को खेल दिया ऑन द राइज। लॉन्ग ऑन का फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करता तब तक यहाँ पे दूसरा रन लेने का मौका बनता हुआ। थोड़े फील्डर वहां पे फंबल हुए और उनका पूरा फायदा यहाँ पे पंकज ने लेता हुआ। 2 रनों के साथ स्कोर 48 रन के ऊपर। अभी भी 4 गेंद का खेल यहाँ पे शेष है और गेंदबाज यहाँ पे मौजूद होते हुए प्रतीक गाड़ी। प्रतीक की ये तीसरी गेंद, शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया, हवा में गेंद है और सीधे यहाँ पे एक बार फिर कैच छोड़ दिया। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर वहां पे जज कर चुके थे लेकिन कैच छूटा हुआ और एक जीवनदान यहाँ पे पंकज के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 50 धावा धावफलकावरती लागल्यात। 5वं षटक, 4थं षटक अजून सुद्धा सुरू आहे। ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आता आपल्याला कौस्तुभ पाटील यांच्या माध्यमातून प्रेक्षेपण नक्कीच होणार आहे। अर्थात ड्रोन कैमरा या ठिकाणी शुरू होता है। अच्छी गेंद यहाँ पे और कारपेट द्वारा गेंद को खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक यहाँ पे दूसरा रन पूरा किया। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे पंकज की। हर एक गेंद के ऊपर 2 रन, यानी कि अब तक जो गेंदें हुई है 4 गेंद के ऊपर 8 रन दौड़ के पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तारीफ करूं उतनी कम, लाजवाब। हालांकि जो दूसरे साथी बल्लेबाज है वो भी इतना अच्छा साथ उनका निभाते हुए 4 गेंद के ऊपर 8 रन यानी कि 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए आखिरी 2 गेंद का खेल यहाँ पे जारी होगा। धीरज अभी भी पंकज अभी भी मौजूद है। 50 नंबर की जर्सी पहने हुए पंकज सलीमकर। 5वीं गेंद, शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं आया और सीधे विकेट कीपर गौरव ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। 5वीं गेंद बिंदी यहाँ पे प्रतीक गाड़ी की, जबकि एक बार फिर आखिरी गेंद के साथ प्रतीक गाड़ी। अच्छी शॉट, कवर बाउंड्री लाइन की तरफ प्रसाद पिलानकर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते तब तक यहाँ पे दूसरा रन पंकज ने यहाँ पे पूरा किया। 10 रन यहाँ पे बटोरे, वो भी रनिंग बिटवीन द विकेट करके। काफी खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, यानी कि एक स्कोरबोर्ड के ऊपर 54 रन है, 54 धावा झाल्यात आणि 55 धावांचं आव्हान उभं केलंय। जहां पे देखा जाएगा तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे रखने में कामयाब हुए। पंकज की तारीफ करनी होगी उतनी कम है। लाजवाब इनिंग आज के दिन। आखिरी ओवर में 10 रन बटोरे। हालांकि जो बॉलिंग का विश्लेषण यहाँ पे है, पहले ओवर में गेंदबाज प्रथमेश ने पहला ओवर किया, 11 रन खर्च किए, 2 विकेट का पतन किया। दूसरा ओवर केदार कामटेकर ने किया, 22 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर गेंदबाज आए थे उदय मात्रे, उन्होंने 11 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए। और आखिरी ओवर जो प्रतीक गाड़ी ने किया उसमें कोई विकेट नहीं, 10 रन खर्च किए, 54 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 55 रनों की जरूरत यहाँ पे रखी है प्रसाद 11 अलीबाग के पास। क्या होगा इस मैच का। हालांकि 55 रन 4 ओवर में, यानी कि 24 गेंद के ऊपर 55 रन यहाँ पे करने इतने मुमकिन नहीं है, लेकिन बैटिंग लाइनअप जो देखा जाए तो बड़ी बैटिंग लाइनअप है प्रसाद 11 अलीबाग के पास। तो ये मैच चेस हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तर या मैच मध्ये आपण पाहतोय तर विनंती करतो लगेच आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। चला वायशे संघ लाईनअप मध्ये मैदानामध्ये प्रवेश करतोय। ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी अतिशय सुंदर क्षणचित्र या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न आमचे कॅमेरामॅन सर्व ड्रीम क्रिकेटच्या माध्यमातून, ड्रीम क्रिकेट अलिबागच्या माध्यमातून या ठिकाणी ड्रोनच्या माध्यमातून ही क्षणचित्र या ठिकाणी घेतली जातात। अतिशय सुंदर, अर्थात किमिया उर्फ किट्टू मनोज भोईर पुरस्कृत जय हनुमान फकीरपाडा चषकामध्ये अतिशय सुंदर कामगिरी ही ड्रीम क्रिकेट अलिबाग
कौस्तुभ पाटील यांच्या माध्यमातून यूट्यूबला प्रक्षेपण सुरू आहे, त्यांचं पुन्हा एकदा मी हार्दिक स्वागत करतोय। सहारे जासे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पुन्हा एकदा 72व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन या दुसऱ्या सत्राचं समालोचन ऐकवण्यासाठी ज्येष्ठ समालोचक फाटक सर यांच्याकडे आपण जाऊया। तत्पूर्वी पुढच्या मॅचचा कॉल असणार आहे, टॉस साठी यायचं आहे, अर्थात जय हनुमान सातेर्जे आणि सिया 11 जोगेश्वरी आवास या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो की आपण नाणेफेक करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर या। मॅच सुरू होते, दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू होतोय। उदय मात्रे आणि गौरव हे दोन्ही फलंदाज मैदानात प्रवेश करतात, तोपर्यंत पुन्हा एकदा आपण जाऊया सुहास पाठक सर यांच्याकडे। थैंक यू संजय। संजय अच्छे रन बनाए थे। वाइसेट टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो उन्होंने काफी अच्छे स्कोर यहाँ पे खड़ा किया था। धीरज का सबसे बड़ा योगदान रहा। धीरज ने 3 छक्के 1 चौके के मदद से अपने टीम के लिए 23 रनों का योगदान दिया था और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट योगदान जो है वो 14 रनों का उसी के भाई पंकज ने दिया था, जिसमें उन्होंने 1 छक्का खेला था। इसी के साथ टीम का स्कोर उन्होंने बनाया था, 54 रन बनाए थे और 55 रनों का टारगेट प्रसाद 11 अलीबाग टीम के सामने रखा हुआ है। आजकल संजय हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट कितना फास्ट हो चुका है और इस तरह के टारगेट चेस करते हुए बहुत सारे टीम हम लोग देखते हैं आजकल। काफी तेजी के साथ आजकल बल्लेबाजी होती है और जब जब मैचेस कम ओवर के होते हैं तो तेज बल्लेबाजी ये तो उनका पैंतरा रहता ही रहता है। तो आज गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच वाली कशमकश बहुत ही उत्तेजना के साथ देखने के लिए काफी दर्शक उतावले हैं और मुकाबला काफी जबरदस्त और संघर्षमय होने की संभावना से दोस्तों इनकार नहीं किया जा सकता। चलते मैदान पर दूसरे सत्र की शुरुआत होने को तैयारी। 2 अंपायर मैदान में तैनात है, विनोद पाटिल झिराड़, पुरुषोत्तम भगत थेरोंडा रेवदंडा और उसी के साथ साथ मैदान में मुकाबले के इस सत्र की शुरुआत मी टॉस साठी विनंती करतो सिया 11 आवास जोगेश्वरी आवास आणि जय हनुमान सातिर्जे लागलीच टॉस यायचा है। खेल की शुरुआत, पहली गेंद राहुल की, यहां पर फील्डर तैनात मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में। उस तरह से जब तक गेंद वापिस मैदान पे लौटी बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। शुरुआत है रनों की यहां पे शुरुआत करती हुई टीम प्रसाद 11 अलीबाग। गेंदबाज गौरव कवड़े। लेदर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट की जानकारी जिस गेंदबाज को है और दोनों टाइप की गेंदें हैंडल करने का उनका अनुभव अभी तक रहा है और वही गेंदबाज मैदान पे मोर्चे पे लगाए गए कैप्टन की दरिए। यहां पे घुमा के खेलने का प्रयास, गेंद फाइनल की दिशा में 4 रन। थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद के ऊपर फाइन लेग बाउंड्री। 5 रन अब तक बन चुके हैं इस मैच में। प्रसाद 11 अलीबाग के जो बल्लेबाज है मैदान में गौरव और उदय। यहां पे बड़ा अपील और इसी के साथ बैट्समैन वापस लौटेंगे मैदान से, आउट।
संजय देखो आउट होने वाले पहले बल्लेबाज उदय थे, लेग बिफोर द विकेट के स्वरूप में उन्होंने अपना विकेट खोया। और गेंदबाजी के मोर्चे पर आने वाले जो पहले गेंदबाज है राहुल खरात, बाएं हाथ के गेंदबाज है और उनकी हुकूमत हमेशा मिट्टी के विकेट के ऊपर चलती रहती है। और गेंदों के ऊपर जब गेंदबाज की हुकूमत हो, एक अच्छा गेंदबाज हुकुम शाह जिसे कहा जा सकता है वायशेत का, तो उसी के हाथ में जब गेंद को दिया था उसके कैप्टन ने, तो उसको जिम्मेदारी भी निभाना जानते हैं ये गेंदबाज। और विकेट बोर्ड के ऊपर चटका दिया पहला, सस्ते में विकेट। पहली गेंद पर एक, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद के बाद अपना दाव लगाते हुए, टैलेंट को मैदान पे निखारते हुए विकेट को तलाश लिया और विकेट का यहाँ पे झटका दिया था अलीबाग टीम को। एक विकेट 5 रन शुरुआत है अलीबाग की। अलीबाग को अभी काफी दूर जाना है, 55 रनों का टारगेट उनके सामने उनको पूरा करना है। लेकिन वायशेत की गेंदबाजी में काफी सारा दमखम आज नजर आता हुआ। राहुल खरात फिर एक बार बाएं हाथ से यहां पे उठा दिया गेंद और मुझे लगता है गेंद बाउंड्री के पार निकली 4 रन के लिए। पहले ओवर के दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पे विकेट, चौथी गेंद पे चौका। इस तरह से यहां पर रन अब तक बना चुकी है टीम 9, एक विकेट के नुकसान पे प्रसाद 11 अलीबाग टीम। राहुल खरात की एक गेंद तेज तर्रार, बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंद। विकेट कीपर अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हुए, रन की कोई भी गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ अभी तक एक विकेट के नुकसान पे 9 रन, जबकि पहले ओवर की अभी तक 5 गेंदें कंप्लीट हो चुकी है। अंतिम गेंद शेष इस पहले ओवर की। राहुल खरात काफी बेहतर गेंदबाज है मैदान पे। यहां पे स्ट्रोक का प्रयास, गेंद बल्ले का कोई भी कांटेक्ट नहीं, विकेट कीपर अपना काम पूरा करते हुए 2 गेंदें लगातार डॉट करके इस ओवर को फिनिश कर दिया। और इसी के साथ साथ पहला ओवर काफी बेहतर घटा वायशेत के लिए। राहुल खरात ने हालांकि 2 चौके खाए संजय, लेकिन एक बड़ा विकेट भी लिया जहां पर उदय को उन्होंने लेग बिफोर द विकेट के स्वरूप आउट किया था। अच्छा ओवर घटा। हर ओवर अगर अच्छा घटता है वायशेत के लिए तो जीत का सेहरा वो अपने सर पे बांध सकते हैं पहले मैच में। लेकिन क्या अलीबाग टीम इस रनों को चेस कर पाएगी, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है और जब बैटिंग लाइनअप लंबी हो तो डरने की क्या बात। लेकिन फिर भी गेंदबाजों का दमखम, गेंदबाजों का टैलेंट और गेंदबाजों के अंदर जो आत्मविश्वास भरा पड़ा है, उसके ऊपर खेलती है हमेशा वायशेत टीम। वायशेत टीम ने इस सीजन में 2020-2021 में अच्छे बुरे दिन काफी देखे हैं। उन्होंने काफी सारे पराजय देखे सामने, काफी सारी जीत उन्होंने हासिल भी की, लेकिन ये 19-20 का डाव आए दिन चलता रहता है और वायशेत ने इन सभी दिनों से अपना खेल खेला, उन दिनों से गुजरे, लेकिन कभी डरे नहीं, खड़े रहे, खेलते रहे और आगे चलते रहे। डरने की क्या बात, क्योंकि आपको खेलना है। जब आप खेलने के लिए आए हो तो आपको खेलना ही पड़ता है, कोई भी एक्सक्यूज आपको देने का मौका दोस्तों रहता नहीं है। राजा पाखरे राजा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आज 4 अच्छे गेंदबाज वायशेत के खेमे में आपको दिखाई देंगे। चारों गेंदबाजों में आज बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही गेंदबाज आज बल्लेबाजों को चकमा भी देंगे, बल्लेबाजों की यहाँ पर परीक्षा भी लेंगे और बल्लेबाजों को परेशान भी करेंगे। इस तरह से गेंदबाजी अगर हो किसी गेंदबाजी की टीम में तो डरने की क्या बात है दोस्तों। चलते मैदान पर। पहला ओवर दोस्तों घटा है 9 रन का, जबकि 1 विकेट उनका चला गया। उदय वापिस लौटे थे मैदान से। उसके बाद मैदान का अजय ने यहाँ पर
मैदान में अपना बल्ला चलाने के लिए चले गए हैं। पहली गेंद को खेला, स्लाइटली हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर अभिलाष पाटिल की, लेकिन बल्लेबाजों को वक्त मिला पूरी तरह से 2 रन हासिल करने का। अच्छा रनिंग बिटवीन विकेट दोनों के बीच, गौरव और उसके साथी खिलाड़ी अजय के बीच में। आई कांटेक्ट काफी बढ़िया है, दोनों में काफी बढ़िया तालमेल नजर आया और उसी का फायदा उठाते हुए डीप गेंद वहां पर चली गई थी और थ्रो करने से तक उन्होंने फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पे 11 रन। प्रसाद 11 अलीबाग पीछा करती हुई, बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी भी मैदान पर मौजूद अजय। हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों को यह बढ़िया मौका रहता है। ये धीमी शॉट रही, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खेली, वहां पर फील्डर अपने काम कर रहे थे। जीतू पाखरे हालांकि वहां पर मौजूद थे। 1 रन यहां पे बनना उनके लिए आसान रहा। टीम का स्कोर अभी तक 12 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। मुझे लगता है खिलाड़ी चोटिले हो चुके हैं। ड्रोन कैमरा भी मैदान के ऊपर लहराता हुआ। आजकल मीडिया और क्रिकेट की प्रगति के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां हैं। ड्रोन कैमरे हैं, यूट्यूब कैमरे और अलग अलग प्रकार के उपलब्धियां आजकल हम लोग देखते हैं। तो उन्हीं के साथ आजकल हम लोग रहते हैं और ये प्रगति क्रिकेट की, टेनिस क्रिकेट अलीबाग की प्रगति, क्रिकेट अलीबाग की प्रगति, ड्रीम्स क्रिकेट कौस्तुभ पाटिल के माध्यम से ये सारा खेल और ये सारा नज़ारा दोस्तों इस बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता के दरमियान आपको देखने को दोस्तों मिल रहा है। हालांकि मैदान से खिलाड़ी वापिस लौटे हैं, गौरव चोटिले हो गए हैं। बहुत बार दोस्तों ऐसे हालात से आपको गुजरना पड़ता है। हालात जो भी हो, अगले नंबर को आपको मैदान पे भेजना पड़ता है। उसके बाद गौरव के बाद सुजय मगर मैदान में जाने वाले नए बल्लेबाज है, वो भी बाएं हाथ के है, सामना करेंगे। इस वक्त राजा की गेंद का सामना करते वक्त वो परेशानी हो गई उनको, लेकिन कैसे भी करके 1 रन यहाँ पे मिलने वाला है। लेग बाइज के स्वरूप रन आया हुआ है, लेग बाइज का रन यानी कि एक्स्ट्रा के स्वरूप रन आता हुआ और टीम का स्कोर है अब 13 रन। 1 विकेट के नुकसान पे 13 रन, जबकि दूसरा ओवर वाइसेट टीम का मैदान में राजा पाखरे की ओर से चलता हुआ। फाइन लेग है, थर्ड मैन है, मिड विकेट है, पॉइंट है, लेग लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, मिड विकेट है। सिंगल सेविंग के लिए आपको फील्डर नजर आते हुए शॉट कवर है और इस तरह से विकेट कीपर भी स्टंप से तकरीबन 10 फीट के दूरी पर खड़े हुए मौजूद है। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद फील्डर को राहुल खरात को चकमा देकर वापस भागी है, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 रन बटोरने का मौका अलीबाग टीम को मिल चुका है और इसी 1 के साथ टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 14 रन, जबकि दूसरा ओवर इस मुकाबले का दोस्तों इस सत्र में प्रगति पर है। ड्रोन कैमरा सर के ऊपर घूम रहा है, आपकी हर मूवमेंट को कलेक्ट करता हुआ। आप करते क्या हो, आप टैलेंट मैदान में किस प्रकार देते हो, ये कैमरा इसमें अब उसके अंदर कैद हो जाता है और ये सारी दुनिया उसको देख सकती है इस माध्यम से। अगली गेंद राजा पाखरे की, यहाँ पे घुमा के खेल दिया, फील्डर मौजूद, जीतू पाखरे वहां पे मौजूद, 1 बाउंस के बाद गेंद को रोका और यहाँ पे बल्लेबाज को 1 रन पूरा करने का आसान मौका मिल गया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है 15 रन। 1 विकेट के नुकसान पे 15 रन, 55 रनों की आवश्यकता है। मामला इतना आसान नहीं है अलीबाग के लिए, क्योंकि परफेक्ट गेंदबाजी है उनके पास और लय में है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने का तजुर्बा है और यही तजुर्बा उनको इस प्रतियोगिता में शायद आगे लेकर जा सकता है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, लेकिन किशोर भगत वहां पे थे गेंद को रोकने के लिए और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति अंपायर ने कहलाई और इसी 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाले
तो आपको पता चलता है कि 8 रन के एवरेज के साथ टीम 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, वाइसित की गेंदबाजी आज मैदान के ऊपर काफी रंग लाती हुई, काफी छा गए गेंदबाज। पहले गेंदबाज राहुल खरात, जिन्होंने अपने ओवर में 9 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया, और राजा बाखरा ने हालांकि विकेट हासिल नहीं किया लेकिन मात्र 7 रन खर्च किए और अपना बेस्ट ओवर देने का यहां पे वादा किया था, सो उन्होंने वादा निभा दिया। अब खेल में 12 गेंदे और 39 रनों की जरूरत इस मुकाबले को अलीबाग टीम के लिए काफी सारा प्रेशर रहेगा, लेकिन प्रेशर से आपको जूझना पड़ेगा, जूझना पड़ सकता है और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। कोई भी एक्सक्यूज आपको देने का मौका नहीं है, क्योंकि आपको अगर पहला मुकाबला जीतना है तो आपको थोड़ी रफ एंड टफ बल्लेबाजी भी किसी एक बल्लेबाज को करनी ही पड़ेगी। आपके पास खूब सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, किस बल्लेबाज को अटैकिंग रहना है और किस बल्लेबाज को सहारा देना है, यानी कि मैदान पे दूसरे एंड के ऊपर रुकना है, ये सारी बातें आपको आपकी मैनेजमेंट बताएगी और इसी के साथ आपको मुकाबला संजय मैनेज भी करना पड़ेगा। तीसरे ओवर की शुरुआत धीरज शिलीमकर, उंगलियों की जादू करने में ये गेंदबाज काफी माहिर माने जाते हैं। वाइशेट के खेमे में उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा और आज जब टीम अच्छा कर रही है, 2 गेंदबाज अपना काम बेहतरीन कर चुके हैं, तो विश्वास के साथ फिर एक बार खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पर गेंदबाज धीरज शिलीमकर को और अपने गेंदबाजी में फिर एक बार हमेशा की तरह अपना हुनर मैदान पे उतारना होगा, दिखाना होगा और अपने टीम के लिए कारगर साबित होना पड़ेगा। धीरज शिलीमकर फिर एक बार, 5 खिलाड़ी ऑनसाइड के दिशा में, 4 खिलाड़ी ऑफसाइड की दिशा में खड़े मौजूद हैं और खेल की शुरुआत यहाँ पर तीसरे ओवर की नए ओवर के साथ चलेंगे, दौड़ेंगे। धीरज राइट आर्म और द विकेट, पहली गेंद यहाँ पे शॉट खेला, ऊंचा शॉट का प्रयास, फील्डर यहाँ पर चकमा खा गए, दोनों में कोई कॉल नहीं, मिस कॉल भी नहीं और इसी के कारण कैच लेने का मौका होने के बावजूद कैच लेने का प्रयास नहीं हुआ, कामयाब नहीं। आपका प्रयास नहीं तो कामयाब नहीं, आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको गलती करोगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पे गलतियों को माफ नहीं किया जाता दोस्तों। क्रिकेट या कोई भी क्षेत्र में आपको परफेक्ट रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही तेज तर्रार बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी डाली हुई थी, थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई। विकेट कीपर ने अपना काम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। डॉट बॉल के साथ स्कोर अभी तक रुका हुआ 18 के योग पर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वाइशेट टीम ने इस सीजन में, खास करके इस मैच में किया है। यहाँ पे काफी बेहतरीन, क्या लाइन और लेंथ है, क्या अनुशासन है, क्या विश्वास हरता है इस गेंदबाज के अंदर, कूट के भरी हुई, काफी बेहतरीन, काफी फैंटास्टिक, काफी परफेक्ट। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय धीरज शिलीमकर, मैन फ्रॉम गांव देवी वाइशेट। बहुत ही जबरदस्त लगातार बार बार बल्लेबाज को अपने जगहों पे कुछ करने का मौका नहीं, जगहों पे टंगवा दिया, वहां पे बल्लेबाज को कोई भी मौका नहीं। लगातार 3 डॉट बॉल करते हुए धीरज शिलीमकर काफी बेहतर गेंदबाज है। आप जानते हो आज विश्वास के साथ खेल रहे मैदान पे, आगे जाकर खेला, इस बार गेंद शायद बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। 24 रन अब तक स्कोर खड़ा हुआ है और मुकाबले में देखो 3 गेंदे डॉट खेलने के बाद बल्लेबाज ने आक्रमण यहां पे किया सुजय मगर ने और गेंद को सीधा लॉन्गन बाउंड्री के ऊपर खेला छक्का और छक्के के साथ टीम का स्कोर तेजी से छलांग लगाता हुआ 24 रन तक पहुंच चुका है दोस्तों। और अभी 7 गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता होगी। आपके ऊपर भारी प्रेशर है, लेकिन प्रेशर को आपको बहुत ही अच्छी तरह से फेस करना पड़ेगा।
यहाँ पे बढ़िया शॉट, ये भी गेंद बाहर, 6 रन के लिए। आखिरी 6 गेंदों के ऊपर 25 रनों की अभी भी दरकार है, लेकिन ओवर कैसा घटा देखो। मैं आपको इस ओवर का एनालिसिस बताना चाहूंगा। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी, तीसरी, चौथी गेंद डॉट, 5वीं गेंद पे छक्का, छठी गेंद के ऊपर छक्का। इस तरह से 3 डॉट गेंद के बाद 2 छक्कों की बेहतर वापसी अलीबाग टीम के लिए सुजय मगर जैसे बल्लेबाज ने की, और थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कारगर साबित हुए बल्लेबाज सुजय मगर। अब यहाँ पे बहुत टेंशन और भी बाकी है, उस टेंशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। टेंशन से खाली होने के लिए आपको केवल मात्र 6 गेंदें खेलने के लिए मौका मिलेगा, और उन 6 गेंदों में आपको 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़ने हैं, और आपके ऊपर अब प्रेशर भी रहेगा, फिर भी आपको उसके ऊपर खरा उतरना है। जैसा भी है आपको खेलना पड़ेगा। 6 गेंदें 25 रनों की दरकार रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अलीबाग टीम 3 गेंदबाजों में देखो दमखम था। पहले गेंदबाज आपने देखने को मिले राहुल, राजा, धीरज, उसके बाद निनाद। 3 गेंदबाजों ने तो आज अपना भरपूर अच्छा काम किया, विकेट लिए, बल्लेबाजों को काफी सारा चकमा दिया, थोड़ा सा मार भी खाया, थोड़ा लॉस उठाया, थोड़ा प्रॉफिट भी लिया। सब कुछ इस खेल के अंदर उन्होंने हासिल किया, लेकिन अंत तक मुकाबले में हवा टाइट बना के रखी है अलीबाग के लिए। जितना मामला टाइट, जितनी मैच गर्म, उतना एंटरटेनमेंट भी दोस्तों हो सकता है। यहाँ पे शॉट खेला, गेंद नजदीकी क्षेत्र में, फील्डर वहां पे राजा इस गेंद को उठाने में कामयाब। इसी के साथ एक और रन टीम के साथ जुड़ जाएगा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। 5 गेंदों में अभी भी 24 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रसाद 11 अलीबाग टीम को। बल्लेबाज अच्छे हैं, हुनर है, मारने की औकात है। बड़े शॉट्स के लिए बल्लेबाज हमेशा कोशिश बेहतर करते हैं, लेकिन जब वक्त आन पड़ा है आपके ऊपर तो आपको यहाँ पे बड़े शॉट्स के लिए मन बनाना होगा, तैयार रहना पड़ेगा। बड़े शॉट्स खेलने के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे चूक गए बल्लेबाज सुजय मगर को। यहाँ पे एक अच्छी गेंद निनाद की, और मुझे लगता है यहाँ पे देखो मामला उल्टा पुल्टा होता हुआ। फील्डिंग के मामले में वायशेत ने थोड़ा आज मामला गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ घोटाला कर दिया, लेकिन फिर भी सुजय मगर अपना विकेट बचाने में अब इस वक्त कामयाब रहे। टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 33 रन। अब मामला कितनी बॉल की थी? 4 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता है। यहां पे गेंद जा रही है, शायद बाउंड्री की दिशा में जा भी चुकी है, और इसके ऊपर चौका। लेग बाइज के स्वरूप 4 रन। दोस्तों 3 गेंदों के ऊपर अभी भी अलीबाग टीम को जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता है। 3 बॉल 18 रनों की रिक्वायरमेंट है अभी भी अलीबाग को। एक चौका आपको लेग बाइज के स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन टेंशन अभी बाकी है, मैच अभी बाकी है। सुजय मगर ने फायर किया, अच्छी फील्डिंग, और यहां पे फिर से 2 रन का मौका मिला। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। लेकिन टेंशन अभी भी कम नहीं है, टेंशन बहुत सारा है। जीतने का अवसर शायद कम हो चुका है, और वायशेट टीम ने पूरी तरह से इस मुकाबले में अपना दाव पे लगा दिया। काफी बेहतर खेल। सुजय का अच्छा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के फील्डर वहां पे मौजूद है, गेंद को उठाया, लेकिन तब तक बल्लेबाज सुजय मगर 1 रन पूरा करते हुए नॉन स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 40 रन। और दोस्तों मात्र 1 गेंद बाकी, और 1 गेंद के ऊपर 15 रनों की जरूरत, यानी कि
वायशेद के पक्ष में मैच ये कंप्लीट झुकता हुआ। गेंदबाजों का कारनामा और उनका परफॉर्मेंस एकदम क्लास हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पे अगर छक्का जाए भी या चौका जाए भी, फिर भी वायशेद को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद, अभिनंदन वायशेद, कांग्रेचुलेशन वायशेद। और हारने वाली टीम को हम कांग्रेट्स करते हैं। मेहनत खूब करी, लेकिन आखिरकार आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा और वायशेद में इस मुकाबले को जीता। हार्दिक बधाई, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेट्स वायशेद टीम।